नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 31 मई है और दिन है बुधवार। सरसों में आज बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर पाम और सोया तेल में ज़बरदस्त गिरावट हुई है और ये गिरावट आगे बढ़ने की संभावना भी है। इंटरनेशनल मार्केट में तो तेल के जो बाज़ार हैं वो टूट रहे हैं और उनमें अभी और गिरावट आने की भरपूर संभावना है, भरपूर आशंका है। ऐसी स्थिति में सरसों का बाज़ार आगे कहाँ जाएगा ये कहना बहुत कठिन होता जा रहा है क्योंकि सरसों का आज जो लेवल आया है वो इस सीज़न का सबसे निचला लेवल है, सबसे कमज़ोर लेवल है। आज 4700 4759 रुपये खुला है भरतपुर का बाज़ार। जयपुर में भी 100 रुपये की गिरावट हुई है और जो भरतपुर का बाज़ार है वो 110-12 रुपये तक टूटा है। दिल्ली, चरखी दादरी, टोंक, निवई आदि सभी लाइनों पर 100 रुपये और या 100 रुपये से कुछ अधिक की गिरावट देखी गई है। आवक में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं है। 6.5-7 लाख बोरी की आवक हो रही है और अभी भी देश में 50-60 लाख टन से ज़्यादा का स्टॉक भरपूर मात्रा में पड़ा हुआ है। इंटरनेशनल मार्केट के दबाव के कारण सरसों का जो तेल है उसकी कीमत नहीं पड़ रही है, उसकी मांग नहीं निकल रही है और जिसके चलते बाज़ार लगातार टूट रहा है। ऐसी स्थिति में सरकार से फिर विनम्र प्रार्थना करनी चाहिए, करबद्ध प्रार्थना करनी चाहिए कि आपको विदेशी तेलों पर ड्यूटी तुरंत बढ़ानी चाहिए। हालांकि अब ड्यूटी बढ़ाने से सरसों में बहुत बड़ी तेज़ी आने की या बहुत बड़ा सुधार होने की गुंजाइश नहीं है, लेकिन ये जो गिरावट बढ़ती जा रही है ये रुकने की संभावना है और थोड़ा बहुत सरसों रिकवर कर सकती है क्योंकि पहले से ही देश में भंडार भरे हुए हैं विदेशी तेलों के, खाद्य तेलों के। इसलिए अगर आप वो ड्यूटी बढ़ा भी देते हैं, ये ड्यूटी को इम्पोज कर देते हैं तो कोई बहुत बड़ा असर आने वाला खाद्य तेलों के बाज़ार पर शायद नहीं है। ठीक है, अगले साल तक कोई स्थितियाँ कुछ और हो सकती हैं, लेकिन अगले साल से पहले ये भी चिंता करनी पड़ेगी कि जब हालात ये हैं सरसों के या सोयाबीन के, तो क्या किसान आगे इस बात के लिए तैयार होगा कि उसे तिलहन की खेती करनी है, उसे सरसों की बिजाई करनी है, उसे सोयाबीन की बिजाई करनी है। इस विषय पर फिर चिंतित होना पड़ेगा कि किसान इससे पीछे हट सकता है, पीछे हटने की प्रबल संभावना है। हैरानी तब होती है जब जो व्यावसायिक टेलीविज़न हैं और जो एग्री कमोडिटी के बारे में विस्तार से जानकारियां देते हैं, उन चैनलों पर ऐसे बुद्धिजीवी आकर के अपना बयान देते हैं जिनका अपना तेल का कारोबार है और जिनके अपने ब्रांड हैं और उनके अपने ब्रांड का जो रेट है वो आज भी 184 रुपये, 190 रुपये, 176 रुपये, 170 रुपये से ऊपर है। और वो बात करते हैं कि सरकार को ड्यूटी बढ़ानी चाहिए, खाद्य तेलों में जो महंगाई है इसको कम करना चाहिए और सरकार भी चाहती है कि महंगाई कम हो, लेकिन उनके अपने ब्रांडों के जो रेट हैं वो बहुत ऊंचे चल रहे हैं। फिलहाल सरसों में कोई संभावना नज़र नहीं आती है आगे रेट बढ़ने की, भाव में सुधार होने की। एक अल नीनो सहारा बचा है। पहला सरकार है, सरकार ने शायद अभी कुछ किया नहीं और आगे करने का इरादा नहीं है। दूसरा अल नीनो बचा है। अगर बरसात कम होती है अल नीनो के कारण तो शायद थोड़ा बहुत सहारा सरसों को महीने डेढ़ महीने बाद में या जुलाई के अंत तक आते आते शायद कुछ सहारा मिलने की संभावना बन सकती है। इससे पहले फ़िलहाल सारे दरवाजे आज के हालात को देखते हुए बंद होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सरसों का भाव सबसे निचला गया, मैंने जैसा आपको बताया है, और इसमें जब अगर उठेगा भी भाव तो कितना उठ जाएगा? 100, 200, 300, 400, अधिकतम 500 रुपये का बाजार सुधरने की संभावना बनेगी, इससे ज़्यादा नहीं। नरमा कपास के अंदर भी थोड़ा बहुत सुधार होना शुरू हुआ था कल परसों से, वो आज फिर स्टेबल है। 7300 और 7350 के दायरे के अंदर फिर बाज़ार रुक गया है, लेकिन बाज़ार में इसमें थोड़ा और सुधार होने की संभावना अभी भी बची हुई है क्योंकि थोड़ी सी एक्सपोर्ट मांग में सुधार हुआ है, कुछ हमारा जो घरेलू उत्पादन है वो कमज़ोर है। इन सब कारणों से बाज़ार थोड़ा और सुधरने की संभावना रखता है। आइए कुछ मंडियों के भाव देखते हैं। आज भरतपुर, जैसा मैंने आपको बताया पहले ही, भरतपुर का भाव खुला है 4759 रुपये। कल भाव था 4871 रुपये। इस सीज़न का इससे पहले जो सबसे लोवेस्ट भाव आया था वो शायद आपको याद होगा 4811 रुपये। आज जयपुर का भाव है 5175 से लेकर के 5200 रुपये तक। दिल्ली 4900 रुपये। सलोनी ने भी आज 100 रुपये का भाव गिराया है और दूसरे जो इस तरह के दूसरे बड़े प्लांट हैं उनमें भी 100 रुपये की गिरावट दर्ज हुई है।
सलोनी 5500 रुपये, चरखी दादरी 4850 रुपये, कोलकाता 5450 रुपये, हिंडौन 4811 रुपये, अलवर 4850 रुपये, सुमेरपुर 4820 रुपये, बीकानेर 4950 रुपये, अलीगढ़ 4600 रुपये, मुरैना 4750 रुपये और ग्वालियर 4650 रुपये, बारामंडी 5000 रुपये, सिरसा 4725 रुपये, आदमपुर 4617 रुपये, गंगानगर 4710 रुपये, नौहर मंडी 4600 रुपये, सिवानी 4450 रुपये, रेवाड़ी 4800 रुपये, हिसार 4950 रुपये, नरमा बिका है एलनाबाद में 7172 रुपये, आदमपुर में 7315 रुपये और सिरसा में 7251 रुपये। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।